हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि जामिया के एमसीए की बात मैं करने वाला हूँ। जामिया एमसीए कोर्सेज के बारे में। इसके रिगार्डिंग जो है आपकी सीट्स कितनी है, इस वीडियो में जो बात करूंगा वो सीट्स के बारे में बात करूंगा, सिलेबस के बारे में बात करूंगा। इसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम डेट जो है वो एग्जाम डेट कब है, आपको लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट वो कब है, और सारी चीजें एक एक इन्फॉर्मेशन जो आपकी है वो मैं आपको दूंगा। फीस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बता दूं आपको कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, नोटिफिकेशन ऑन कर ले। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। उसके अलावा मैं कहूंगा कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे सारी जगहों पे आप फॉलो जरूर कर लें। चलिए बिना देर के मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा ये प्रोस्पेक्टस है आपका, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ 4 नंबर पेजेस से स्टार्ट होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट है कि आपको अवेलेबिलिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप करने का डेट है वो 5 मार्च से 10 मार्च तक है। मतलब आपके पास 1 मंथ अभी भी है। जा करके आप क्या तो रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रोफाइल कंप्लीट करें और फॉर्म फिलअप करें 10 अप्रैल से पहले पहले। ओपनिंग फॉर एडिटिंग जो स्टार्ट होगा वो 12 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच आपके फॉर्म एडिटिंग का डेट है। क्या है? फॉर्म एडिटिंग की डेट है, तो इस डेट में आप एडिट कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एडिट करने का ऑप्शन छोड़ करके आप अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फिर आपके जो कोर्सेज के अकॉर्डिंग है वो सारी चीजें आराम से बैठ करके 10 अप्रैल तक टाइम है, तो 1 बाय 1 करके आप आराम से रजिस्टर्ड कर सकते हैं और फिर फिलअप भी कर सकते हैं। बाकी कोई इशू नहीं है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कि आपको फिलअप किस तरीके से करना है और वो सारी चीजें। यहाँ पर देखेंगे कि आपको जामिया के अंदर जो है वो कौन कौन से ऑफर्ड किए जा रहे हैं। पीएचडी कोर्सेज, मास्टर कोर्स, तो आपको मास्टर कोर्स है तो मास्टर कोर्स भी ऑफर्ड किया जा रहा है। बाकी ये सारे कोर्सेज जामिया में ऑफर्ड किए जा रहे हैं। पीएचडी के लिए जो है अपना सेपरेटली निकलेगा, तो वो आपके लिए नहीं है। आपको सिर्फ एमसीए जो पीजी कोर्सेज है उसके बारे में इसमें मैं बात करूंगा। तो ये मास्टर कोर्स भी जामिया करा रही है जिसके अंदर पीजी कोर्सेज आते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है आपका वो आ जाता है आपका कि डायरेक्ट 30 नंबर पेजेस पे आएंगे और यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है कि आपकी जो फीस है और सीट्स है उसके बारे में। ये M54 है आपका कोर्स कोड जो है M54 है। एमसीए कोर्सेज है और यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 सेमेस्टर का है, मतलब के 2 साल के कोर्स हैं। कितने साल के? 2 इयर्स के कोर्स हैं और टोटल सीट जो है वो 50 सीट्स हैं। और यहाँ पर 11,175 रुपए 11,175 रुपी है। तो जब आपको 11,175 है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपके 2 इयर्स की फीस होगी। 4 सेमेस्टर है, सेमेस्टर वाइज रेगुलर कोर्सेज हैं, तो 2 साल की फीस 11,175, ये एनुअल 1 साल की फीस है, 2 सेमेस्टर की फीस है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा सेकेंड 2 साल की तो 11,175 फिर उसमें लगेंगे। बाकी इंश्योरेंस फी वो सारी चीजें आपकी अपनी होगी, वो जब एडमिशन हो जाएगा तब की बातें हैं, अभी की नहीं है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपका वो आपके पास यहाँ है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन की फीस है, एप्लीकेशन जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे एडमिशन का, उस पे जो आपको रजिस्टर्ड करने का ऑप्शन आएगा वो आएगा एडमिशंस जामिया AC.in। इस पर जाकर के अप्लाई करेंगे और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप करेंगे। इसमें जो आपको फीस लगेगी वो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर 1,000 रुपीज अप्लीकेशन फीस है। आपका जो अप्लाई का फीस है वो कितना है? 1,000 रुपये आपको लगेंगे। ये आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम में, अभी फॉर्म फिलअप करने के टाइम में। बाकी फिर आपको बाद में एडमिशन के टाइम में जब एडमिशन हो जाएगा तो आपको ये 3 विजिट करना है। आपको एडमिशन पोर्टल में ये लिंक दी गई है जामिया एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की, और ये जामिया की मेन वेबसाइट है और ये एडमिशन की वेबसाइट है। तो ये टोटल आपको जाकर के रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा इसी लिंक के जरिए जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पहले से। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आ जाता हूं मैं यहाँ पर। तो इसमें जो कहा गया है कि एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड जो आएगा वो आपको इसी लिंक पे आएगा जिससे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उसी लिंक पे आपका एडमिट कार्ड भी आएगा। एंट्रांस आपको अगर चेक करना है तो एंट्रांस का सिलेबस जो है वो आपको जामिया एंट्रांस सिलेबस @ तो इस पर आपको जामिया का एंट्रांस सिलेबस आपको चेक कर लेना है। आप अगर एमसीए कर रहे हैं तो एमसीए कोर्सेज का जाकर के पीजी सिलेक्ट करेंगे, पीजी के बाद एमसीए, और एमसीए में जाकर के ये जामिया एंट्रांस सिलेबस, ये भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां जाकर के आप चेक कर लेंगे। इसका सेंटर जो एंट्रांस टेस्ट सेंटर है इसके टोटल ऐसे 8 जगह पर है, जहाँ दिल्ली है, गुवाहाटी है, कोलकाता है, मालेगांव है, लखनऊ है, पटना है, श्रीनगर और भोपाल है। ये टेस्ट सेंटर जामिया का इन सब क्या तो स्टेट में है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रोग्राम विथ मल्टी मल्टी एंट्रांस टेस्ट सेंटर, मतलब कि जिनका एंट्रांस टेस्ट सेंटर जामिया के अलावा इन सब जगहों पर है
तो उनको मल्टी एंट्रेंस टेस्ट सेंटर के अंदर रखा गया है। जैसे दिल्ली में तो होगा ही, ये सभी कोर्सेज के दिल्ली में होंगे, लेकिन इसके अलावा जो अलग-अलग स्टेट में दिए जाएँगे, वो उन सब कोर्सेज में ये भी शामिल है कि एमसीए का भी जो है, वो अदर स्टेट में भी दिया जाएगा। उन अदर स्टेट में ये 6 नाम है, जिसमें गुवाहाटी, कोलकाता, मालेगाँव इन सब जगहों पे दिया जाएगा। तो आप चूज़ कर लेंगे अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कि आपके स्टेट में कौन-सी जगह पर सेंटर जामिया दे रही है, और वहाँ जाकर के आप चूज़ करने के बाद सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद वहाँ आप एग्ज़ाम देने जाएँगे अपना। अब बात आती है कि इसका एग्ज़ाम कहाँ होगा, वो सारी चीज़ें। तो एग्ज़ाम जो आपका होगा, वो यहाँ पर दिया हुआ है कि एग्ज़ाम आपका जो है, वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे तो एमसीए का यहाँ पर M54 है। एमसीए का डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर आता है ये, और इसका एग्ज़ाम जो होगा 24/5/2025 को, मतलब कब होगा? 24 मई को होगा, 24 में। यहाँ मल्टी सिटी है, मतलब कि अलग-अलग सिटी में भी होगा, और 9 बजे सुबह से लेके 10:30 बजे तक, मतलब कि 1.5 घंटे आपके पास टाइम है। यहाँ जाकर के आप सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे मॉर्निंग तक आपको एग्ज़ाम देना है। 24 मई को, और 24th मई को आप जब एग्ज़ाम देंगे, तो आपको फॉर्म फिल अप की डेट पता है कि 10 अप्रैल तक लास्ट डेट है। तो फिर आपके पास लगभग जो 10 अप्रैल के बाद 10 मई, और फिर 110 डे, मतलब 1 महीना 10 दिन 12 दिन आपके पास टाइम होता है। तो इतने दिन तो आपके लिए काफ़ी हैं, मतलब। उसके बाद एग्ज़ाम दे देंगे, तो आपका 20 से 25 दिन के अंदर आपका एंट्रेंस टेस्ट रिज़ल्ट आ जाएगा, और फिर आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। एलिजिबिलिटी इसमें दिया गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, इक्विवेलेंट अलाइड, या फिर एनी अदर डिसिप्लिन और मैथमेटिक्स 10+2 लेवल पे। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और 10+2 लेवल पर कहे तो मैथ्स होने चाहिए, और साथ में कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग या एप्लीकेशन कोई भी एक होना चाहिए। इन केस फर्स्ट B, a candidate must they write a valid certificate passing at the least 6 credit computer science course with at least C grade, 50% mark government approved 10+2 graduation level, a complete bridge course from the department of the first semester। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं इसके। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपने क्या है तो ग्रेजुएशन किया हो विथ मैथ, सॉरी हाँ, बैचलर डिग्री हो विथ कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, और विथ मैथमेटिक्स 10+2 लेवल पर हो, तो भी आपका चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर के कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, वो आपका इम्पोर्टेंट, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपके पास कोई क्वेरी लग रही है, ये पोर्टल है, वेब पोर्टल, यहाँ जाकर के कर सकते हैं। एडमिशन होम पेज, ऑनलाइन एडमिशन, एंट्रेंस सिलेबस यहाँ से चेक कर सकते हैं। बस ये 4 इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पर आपका हेल्पलाइन मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन ईमेल, ये सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगे। बाकी और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको छूट गई हो यहाँ पर। सिलेबस भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं, वो मैं बता दिया हूँ किस तरीके से करना है आपको। हाँ, एक और चीज़ है कि आपकी सीट्स जो है, वो ओनली 50 सीट्स है, तो आपको प्रिपरेशन सही करनी होगी, और प्रिपरेशन के लिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, पैटर्न देखना पड़ेगा कि कौन से पैटर्न का ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें आपको जनरल एलिजिबिलिटी और रीजनिंग है, इन सबको, और फिर उसके बाद क्या तो कंप्यूटर साइंस के टर्म्स होंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, और कुछ मैथमेटिक्स होगी, तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होगा, तो वो आपको करने ही पड़ेंगे। फिर भी आपके पास कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेंगे। सब्सक्राइब आपने अब तक कर लिया होगा, और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एन्जॉय करें।